दोस्तों, जिसने करबला पढ़ी है उसको इस जंग का रिजल्ट भी पता है और नकली मुसलमानों की असलियत भी पता है। मेरे लिए शॉकिंग नहीं है कि तमाम अरब देश बिन सलमान के बाद तैयार हो गए हैं ईरान पर हमला करने के लिए। पहले सबसे बड़ा यजीद खड़ा हुआ, डोनाल्ड ट्रंप से बात करी बिन सलमान ने और लगातार बात कर रहा है। और फिर उसने जाहिर सी बात है अरब देशों को भी कहा होगा, आओ तुम भी ऐलान करो कि ईरान पर हमला करेंगे। तो 4 देश हैं, देखिए, सऊदी, यूएई, बहरीन, कुवैत। इन चारों ने तो टोटल ऐलान कर दिया है ओपनली, साफ कहा है कि अगर ईरान ने हमारी एनर्जी फैसिलिटी, वाटर सप्लाई पर हमला किया तो हम पलटकर ईरान पर अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर हमला करेंगे। ठीक है, तो ये तो होना था, ये तो मुझे पता था और मेरे व्यूअर्स को ही पता था कि अमेरिका इजराइल का साथ एट द एंड ये देंगे। यहां तक कि आप सोचें मोहम्मद बिन सलमान की सोच क्या है। जब अमेरिका खुद डील करना चाह रहा है और अमेरिका ने खुद ईरान से कांटेक्ट किया है कि सीज फायर कर लेते हैं, तब बिन सलमान कह रहा है नहीं, मारो ईरान को। तो सोचो, एक टाइम के लिए अमेरिका सुधर सकता है, लेकिन ये मोहम्मद बिन सलमान और इसकी रिजीम और इसके मानने वाले, इसके चाहने वाले नहीं सुधर सकते। कुत्ते की दुम सीधी नहीं हो सकती, लेकिन कुत्ते की दुम काटी जा सकती है, समझदार को काफ़ी है इशारा। ठीक, अब सुनिए, मैं ये भी मानता हूं कि हाँ, अगर ईरान ने सऊदी अरब और गल्फ देशों के ऑयल फैसिलिटी जो उनकी खुद की है उस पर हमला किया, या बिजली घरों को उड़ा दिया, या पानी की सप्लाई को उड़ा दिया, जो ये ईरान का एक्शन होगा वो सही नहीं होगा। जाहिर सी बात है, अरब कितना बर्दाश्त करेगा। अरब को कुछ ना कुछ अपनी जनता के लिए कि हाँ देखो हम भी स्टैंड ले रहे हैं, है ना, उनका भी तो प्रेशर होगा अरब की आवाम का कि भैया हमारी गवर्नमेंट ने कुछ नहीं करी। और जितना झेला है अरब ने, ये ज़िंदगी भर के लिए उनके लिए ताना हो गया कि तुम्हारी औकात नहीं थी, ईरान जब बजाया जा रहा था तुम्हें, तुम कुछ कर नहीं पाए। लेकिन मुझे ईरान पर यह भी यकीन है कि ईरान कम से कम पानी पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि मुझे पता है कि यजीद इधर है, वो हुसैनी है और हुसैनी कभी पानी बंद नहीं करेंगे। सऊदी अरब के ये पॉलिटिकल लीडर है, कमेंटेटर, इन्होंने बहुत सीधी बात कही है। जो सऊदी अरब में रहने वाले मुसलमान हैं, जो भी 4 साल 3 साल से जाके रह रहे हैं, और कहते हैं भाई सऊदी अरब बहुत अच्छा है। बेटा, सऊदी अरब की ज़मीन में कोई कमी नहीं है, सऊदी अरब की रिजीम में, सरकार के दिमाग में कमी है। अब देखिए, खुलकर सब चीज़ें सामने आ रही है। इस सऊदी अरब के नेता ने कहा है, ऑन रिकॉर्ड कहा है, कोई छुपी हुई बात नहीं, कहा कि इजराइल इलाके के लिए खतरा नहीं है, ईरान पूरे इलाके के लिए खतरा है, पूरे इलाके के लिए खतरा है। ये तुक देखिए इनका, यानी जो 2 साल से 3 साल से फिलिस्तीनियों को मार रहा है, बच्चों का कत्ल कर रहा है, और फिलिस्तीन की बच्चियों को उठाकर, औरतों को उठाकर ले जाकर उनके साथ क्या क्या करता है, मैं यहां कैमरे पे नहीं बोल सकता। वो इजराइल खतरा नहीं है सऊदी अरब के लिए, तवज्जो चाहूंगा, वो खतरा नहीं है। खतरा कौन है? वो ईरान जो एप्स्टीन फाइल वालों को पीट रहा है, जिनको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट सजा नहीं दे पा रहा, उसको ईरान अपने दम पर बजा रहा है। ठीक, तो सऊदी अरब की ये मेंटालिटी है कि वो, सोचो आप मुसलमानों, शिया सुन्नी मत करो, आप सोचो इंसानियत और हैवानियत बस। और देखो इंसानियत के साथ कौन खड़ा है। आप फिलिस्तीन के साथ खड़े थे अब तक, तो अब दोगलापन क्यों? फिलिस्तीन का बदला, गज्जा का बदला, एप्स्टीन फाइल का बदला, जो अंग्रेज लड़कियां जिनके साथ बचपन में गलत काम किए, इन एप्स्टीन फाइल के बुड्ढों ने, इस डोनाल्ड ट्रंप ने, और न जाने दुनिया के कितने अरबपति और कितने खतरनाक मजबूत लोगों ने, उनका बदला कौन ले रहा है? तो यहां पर तुम्हारी चोंच इसलिए बंद हो गई क्योंकि इस तरफ सऊदी अरब है, इजराइल की तरफ, तो तुम इजराइल के पीछे हो गए, सऊदी अरब के पीछे हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं, अपने मुंह से अब अपने आप को मुसलमान मत कहना, क्योंकि तुम वो मुसलमान हो कि जब करबला होती या अहले बैत के ज़माने में या रसूल पाक के ज़माने में तुम होते, तो यकीन मानो वो तुम उन मुसलमानों में से होते जो यजीद की फ़ौज की तरफ से अहले बैत से लड़ने जाते। आज मुसलमान, वो मुसलमान जो ईरान की ग़ीबत करने में लगा है, ईरान को गलत साबित करने में लगा है, जो
अरब और सऊदी अरब के नेताओं और हुक्मरानों को सही ठहरा रहा है, उनके पीछे खड़ा है। यकीन कीजिएगा उस वक्त भी यजीद ने यही तो किया था। जो मुसलमान थे उनको सोने की अशरफियां दे दी और अपने पास कर लिया। किसी को ज़मीन दे दी, उसको फिर कमांडर बना दिया। किसी को लालच दे दिया कि हुसैन का सर जो काट के लाएगा उसको मैं सोने से तौल दूंगा। किसी को लालच दे दिया जो हुसैन की उंगली काट के लाएगा मैं उसको ये इनाम दूंगा। जो अब्बास को कत्ल कर देगा मैं उसको ये दूंगा। तभी तो करबला में जिनको मारा, जिनको शहीद किया, किसी की उंगली काट ली गई अंगूठी के लिए। अंगूठी के लिए ये लालची, वो लालची मुसलमान थे। इमाम हुसैन की अंगूठी के लिए जब अंगूठी नहीं उतर रही थी तो उंगली काट दी थी। मसाइब नहीं पढ़ रहा हूं, मैं फैक्ट्स बता रहा हूं। आज भी वो मुसलमान जिंदा हैं। कौन कहता है कि यजीद की नस्ल नहीं है भाई? अरे यजीद की तरफ जो मुसलमान थे, जो यजीद की तरफ भाई लाखों की फौज गई थी ना। चलो लाखों मत बोलो, बोलो लाख फौज गई थी। अरे मैं कह रहा हूं 50,000 फौजी थे, ठीक है ना? तुम्हारी ना मेरी। 50,000 फौजी करबला में गए थे। यजीद की फौज 50,000 थी, उधर 72 थे। तो ये जो शहीद करके करबला वालों को जश्न मना रहे थे और ये वापस लौटे, जिनकी 2-2 3-3 बीवियां, भाई उनकी भी तो नस्ल बड़ी होगी। कहां बड़ी वो नस्ल? अरब में ही तो बड़ी होगी। तो आज उनकी नस्लें कहां कहां होंगी, फिक्र कीजिए। तो आज जो उनका खून जलाल मार रहा है अरब का दुख देखकर, फिलिस्तीन का दुख नहीं देख रहा है इनको दुनिया भर के मुसलमानों का दुख नहीं, इनको दुख दिख रहा है यार अरब का नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इनका खून यजीदी है, गंदा खून है। और चाहे कोई शिया हो, सुन्नी हो, देवबंदी हो, बरेलवी हो, अगर ईरान का दुख उसे महसूस हो रहा है, अगर उसे फिलिस्तीन गज्जा का दुख महसूस हो रहा है और उसका खून खौल रहा है कि हां ईरान बिल्कुल सही कर रहा है और ईरान हक पर है, अगर मन में यह ख्याल आ रहा है तो मुबारक हो उन मुसलमानों को। मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। न तुम शिया हो, न सुन्नी हो, न बरेली हो, मेरी जान तुम हुसैनी हो, सलाम है तुम्हें। और हुसैनी होने के लिए शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी होने की जरूरत नहीं है। हुसैनी होने के लिए जिगर में इंसानियत होने की जरूरत है। और जिसके दिल में हुसैनियत नहीं, इंसानियत नहीं, तुम सफ़ेद लबाबा पहन लो, जब्बा बांध लो, साफा लपेट लो, अरबी बोल लो, कुरान के हाफिज हो जाओ, लेकिन तुम यजीदी ही कहलाओगे, जहन्नम में ही जाओगे। दोगलापन देखो भाई। फिलिस्तीन का दर्द था, गज्जा का दर्द था, लेकिन जो गाजा के बच्चे ईरान की मिसाइलों को जाता हुआ देखकर अप्रिशिएट कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, सुभान अल्लाह ईरान, सुभान अल्लाह ईरान, सुभान अल्लाह कर रहे हैं, तुम गंदी नस्लों के कीड़ों यहां बैठ के अरब का साथ दे रहे हो। क्योंकि तुम्हारे मोहल्ले का मौलवी जो ईरान के खिलाफ बोल रहा है, तुम्हारे मोहल्ले का मुफ्ती जो ईरान के खिलाफ बोल रहा है, वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि उसको पैसा आता है सऊदी अरब से, उसका मदरसा चलता है सऊदी अरब के चंदे से, मस्जिदें उसकी बनती हैं सऊदी अरब के चंदे से। खोल दूं क्या? पूरी खोल दूंगा, परेशान हो जाओगे। इंडियन गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट मुझसे पूछेगी बेटा जरा लिस्ट ला के दे दे कौन कौन सी ऐसी मस्जिदें हैं जिनको अरब फंड करता है। फिर रोगे राजा भाई ये तो कुछ ज्यादा ही कर दिया, ज्यादा हो गया। तो औकात में रहो, औकात में रहे तमाम यजीदी। यह मत सोचना तुम बहुत ज्यादा हो, न तुम्हारा बाप करबला में जीता था, ना आज तुम जीत पाओगे। तादाद में मत जाना। मेरे जैसे करबला से मोहब्बत करने वाले ना 313 ही काफी है। अरे 313 तो ज्यादा बोल दिया। महात्मा गांधी जी की बात याद है? महात्मा गांधी ने बोला था, मैं भारत की जमीन से हूं तो सुनो, महात्मा गांधी ने बोला था मैं ये देश कब का आजाद करा लेता, जैसे हुसैन के पास 72 थे वैसे चंद अगर मेरे पास होते। लानती अरब को सपोर्ट कर रहे हैं जो कभी जिंदगी में लड़ा नहीं, हक कभी बोला नहीं। असलियत क्या है तुम्हारे बिन सलमान की?
बिन सलमान की असलियत क्या है? अपने बाप दादाओं की चप्पल भी सजा के रखी है, सजा के, कि हाँ जी ये याद है उनकी, हमारे बाप दादाओं की याद है, और दुनिया में होता है। फिर इस बिन सलमान से पूछो कि ठीक है भाई, तू अपने बाप दादाओं की याद संभाल के रख रहा है, उनके मकानों को, पुरानी इमारतों को संभाल के रख रहा है, जिसे हेरिटेज कहा जाता है, पूरी दुनिया संभाल के रखती है। तो तू ये बता, तू नबी का, तू रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपने आप को मुसलमान बताता है, उसी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा कि कब्र को किसने उजाड़ा, किसने उनके रोजे को गिराया? तुम साले अपने बाप दादाओं की चप्पलों को महल में सजा के रखते हो हराम के पिल्लो, और तुम नबी की बेटी की कब्र उजाड़ देते हो और धूप में उस कब्र को रखते हो। यह औकात है, यह तुम्हारी असलियत है। और यह मत सोचना कि हम सुन्नियों में, हम शियों में, हम देवबंदियों में यह कोई समझ नहीं रहा है। तुम्हारा प्रोपेगेंडा जो मुल्लों को पैसे देकर तुम मिंबर से हमें बांटते आए हो ना, अब तक यह दुनिया समझ चुकी है अब, क्योंकि अब सोशल मीडिया का जमाना है। आज बच्चे के पास इल्म है, वो खुद सर्च कर लेता है, वो खुद रिसर्च कर लेता है। तुम नंगे हो चुके हो, तुम नंगे हो चुके हो। मोहम्मद बिन सलमान ने ही पाकिस्तान को कहा, शहबाज शरीफ को, और ये जो पाकिस्तान का सुअर है, क्या नाम है इसका, सुअर का कमांडर जो है इसका, आसिम चुनीर, इस हराम के पिल्लों को कहा कि तुम्हारे यहां से ईरान के लिए बहुत आवाज उठ रही है, ईरान की आवाज को दबाओ, ईरान के समर्थकों को दबाओ। तो आसिम मुनीर ने वहां के शिया आलिम दीन को और कुछ अहले सुन्नत को इकट्ठा किया, क्योंकि सब एक थे, और शिया आलिम दीन से कह दिया कि ईरान के लिए ज्यादा मोहब्बत है तो तुम ईरान चले जाओ। तुम्हें पाकिस्तान के इस गंदी नाली के कीड़े आसिम मुनीर, हराम के पिल्ले, और इसकी जो मां भटकती थी इधर उधर, 4-5 लोगों के स्पर्म से मिलकर जो एक शैतान पैदा हुआ जिसका नाम आसिम मुनीर, इससे मैं कहना चाहता हूं, अबे तुझे अगर इजराइल से इतनी मोहब्बत आ रही है तो अपनी ये जितनी ये फौज है हिजड़ों की, तो ये लेके चला जा, इजराइल लेके चला जा। हजरात मोहतरम, आपको याद है जब अभी ये जंग नहीं थी, गाजा फिलिस्तीन का मामला चल रहा था, तो अमेरिका पसंद कर रहा था, पाकिस्तान बात कर रहा था कि हम अपनी गाजा में फौज भेजेंगे। दुनिया के मुसलमानों को लग रहा था कि यार ये जाएंगे तो वहां इजराइल को बचाएंगे, फिलिस्तीनियों को बचाएंगे। ना 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 ना, इजराइलियों का तो मूत पिएगा ये पाकिस्तान, ये पाकिस्तान का आसिम मुनीर, समझे? तभी बोला था मैंने कि पाकिस्तान की फौज से अल्लाह की फौज, काय की फौज है? अल्लाह की, ये अल्लाह की फौज है। अल्लाह की फौज कैसे होती है आज ईरान ने दिखा दिया। ये दल्ले हैं, दल्लों की फौज है ये इनका दल्ला, ये आसिम मुनीर है, सौदा करता है पाकिस्तान का ये आसिम मुनीर। और ये प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पाकिस्तानियों की जमीन पर जो उग रहा है मिनरल, वो पैक करके लेके जाता, दिखाता है, पेश करता है आका दरबार का सुअर, जाके डोनाल्ड ट्रंप को देता है कि हमारा रेयर अर्थ मिनरल तुम्हारा है। पाकिस्तानी बेचारे बोल नहीं सकते, क्यों? बोलेंगे तो आसिम मुनीर उठवा देगा, गायब करवा देगा। भाई बड़े बड़े एंकर नहीं बोल पा रहे हैं, बड़े बड़े उलमा नहीं बोल पा रहे हैं, खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं। यह है पाकिस्तान का पूरा। अब इसने क्या कहा, अरब ने, सऊदी अरब ने कहा है कि अगर हमला ईरान ने हमारी फैसिलिटी पर किया तो हम पलट कर हमला करेंगे, और पाकिस्तान हमारा एलाई है, पाकिस्तान एक्टिव हो जाएगा ईरान के खिलाफ। और ये सच्चाई इस मामले में यह भी है कि डोनाल्ड ट्रंप इस जंग के बाद इतना नंगा हो चुका है कि खुद गोदी मीडिया भी इन पर भरोसा करना भी चाह रहा है, लेकिन कर नहीं पा रहा है, क्योंकि अभी साला स्टेटमेंट कुछ और देता है और आधे घंटे के बाद इसका स्टेटमेंट कुछ और होता है। जैसे इसने बड़ी खतरनाक बात कही, इसने कहा हमारी बात हो रही है बहुत अच्छे लोगों से हो रही है, ईरान में बहुत डेवलपमेंट हुई है और ईरान बहुत शिद्दत से डील करना चाहता है। फैक्ट यह है जो पूरी दुनिया के बच्चे को पता है कि जंग से
पूरी तरह से थक गया है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने ही ईरान को कॉल करवाया, डोनाल्ड ट्रंप ने ही तमाम अरबों से कहा, एलाइज से कहा कि मेरी कोई जंग रुकवा दो। सारी दुनिया की तो मैंने रुकवाई, लेकिन मेरी कोई नहीं रुकवा रहा है। यह सच्चाई है। और ये क्या, इसी बात पर, इसी स्टेटमेंट पर ईरान को कसम खुदा की डील रद्द कर देनी चाहिए, कोई डील नहीं होगी। फिलहाल भारत के वक्त के मुताबिक रात के 9 बजे से रात 2-2:30 बजे तक शांति रही है। ये पूरे 20-22 दिन में इतनी शांति इस टाइम कभी नहीं होती थी। ये शांति इसलिए लोग कह रहे हैं ना, 4 घंटे में अपडेट दे रहे हो, 5 घंटे में, इसलिए लेट अपडेट दे रहे हैं क्योंकि बातचीत चल रही है, दोनों के बीच बातचीत चल रही है। तो ऐसी ज्यादा डेवलपमेंट और अटैक्स नहीं हो रहे हैं। लेकिन ईरान कर रहा है, ईरान कर रहा है। अमेरिका नहीं चाहता कि ईरान भड़क जाए और ईरान इजराइल को पेल रहा है। बल्कि ईरान ने अभी कुछ देर पहले इजराइल पर मिसाइल दागी और एक बार फिर से, जबकि 1-2 मिसाइल दागी तो 1-2 तो रोक लेता था इजराइल, लेकिन यह साफ दिखा कि ईरान की मिसाइल गई और इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम रॉकेट छोड़ता है, लेकिन ईरान के रॉकेट को, मिसाइल को नहीं रोक पाता है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम फेल होता है और इजराइल में वो मिसाइलें गिरती हैं। मुलाजा फरमाइए। מזמן לא עברו פה כטב"מים. שגרת חיינו. אוי, תפס אותו. תפילה בצפת. मैं ईरान और ईरान के समर्थकों तक यह आवाज पहुंचाना चाहता हूं कि अमेरिका से बात मत कीजिए, यह दोबारा जाल फेंक रहा है। सबूत दूं मैं आपको, यह देखो, डेटा यह कह रहा है, खबर यह आ रही है कि एक तरफ अमेरिका ईरान से बात कर रहा है और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में ईरान के करीब अपनी खतरनाक ऐसी फौज भेज रहा है जो दूसरे इलाकों और देशों में घुसपैठ करने में माहिर हैं। अगर इसके बाद भी ईरान ये सुनने के बाद भी बातचीत कर रहा है तो फिर अब मैं क्या कहूं। और मैं इतना भी मानता हूं कि जब इतनी इंफॉर्मेशन मेरे पास है तो ईरान बेवकूफ़ थोड़ी है, उसके पास ज़्यादा ही होगी। मैं कह रहा हूं बातचीत करनी ही क्यों, फिर रिजेक्ट कर दे सीधा बातचीत। 15 शर्तें अमेरिका ने रखी हैं ईरान की, तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं। अब मैं आपको बताऊंगा 15 शर्तों में 3 जो इंपॉर्टेंट मांग है अमेरिका की ईरान से, जो कि मेरे ख्याल से ईरान को माननी नहीं चाहिए। पहली शर्त यह है कि ईरान परमाणु बनाने का ख्वाब छोड़ दे, उसका था भी नहीं, अब होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि ईरान अपना एनरिच यूरेनियम सारा उठाकर अमेरिका को दे दे। तीसरी शर्त है अमेरिका की कि ईरान जो मिसाइलें बनाता है उसकी रेंज को मिनिमम कर दे, कि अगर वो मारे भी तो ईरान बस अपने मुल्क के अंदर ही मार सके, मतलब बेतुकी डिमांड है। और जो मिसाइलें बनाता है उसकी क्वांटिटी कम करे, जैसे अभी बना रहा है 1000 तो फिर बनाए 200-250, बस इतनी। तो ये मेन मांग है और ईरान अगर इसको मान लेता है तो ईरान के समर्थकों को ही काफ़ी बड़ा झटका लगने वाला है। अब सुनिए, इलाके के जो दूसरे देश हैं, इजिप्ट है, पाकिस्तान है और भी देश हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ईरान और अमेरिका की ऑफिशियल मीटिंग करवा दे ताकि ये मामला ठंडा हो। उधर मेरे दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप हवाई बातें इसीलिए कह रहा हूं
कि डोनाल्ड ट्रंप की बातों से चिढ़कर ईरान को तुरंत बातचीत बंद कर देनी चाहिए और जैसे पहले बजा रहा था ना वैसे बजाना चाहिए। ट्रंप ने अब फिर कहा है कि ईरान मान गया है कि वो परमाणु बनाएगा नहीं। अबे ईरान के जिनको तुमने शहीद कर दिया खामनाई, वो साफ फतवा दिए थे कि परमाणु नहीं बनाएंगे, बनाना ही नहीं है। तो ईरान तो पहले से कह रहा था परमाणु नहीं बनाएंगे, तो अब कौन सी नई बात मान ली उसने? ये तो ईरान का ही फैसला था परमाणु नहीं बनाएंगे। लेकिन ट्रंप देखिए किस तरह से मैनिपुलेट कर रहा है और हारी हुई अपनी जंग को जीतती हुई बता रहा है, डील करके भी खुद झुक भी रहा है, लेकिन दुनिया के सामने कह रहा है झुका थोड़ा ही हूं, वो तो मेरा सिक्का गिर गया था इसलिए मैंने उठाने के लिए थोड़ा झुका था। आप प्रोपेगेंडा समझिए। कह रहा है कि ईरान बहुत बेसब्री से डील करने को राजी है। बेसब्री से ईरान को ये तमाम बातों को सुनना चाहिए। What do you think was the turning point to make you want to pursue a ceasefire? A few days ago, you said you wanted to continue bombing Iran. Now you want to pursue peace talks. Was there something that happened? The fact that they're talking to us and they're talking sense. And remember, it all starts with they cannot have a nuclear weapon. Just, I said yesterday, they said, what are the top 10? I said, well, number 1, 2, and 3 is they can't have a nuclear weapon. And they're not going to have a nuclear weapon. And we're talking about that. So you And think maybe I don't want to say in advance, but they've agreed they will never have a nuclear weapon. They've agreed to that. ईरान को सोचना चाहिए कि ट्रंप बयान क्या दे रहा है, और IRGC के वो स्पोक पर्सन है ना जो ज़बरदस्त बयान दे के डोनाल्ड ट्रंप की बजा रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप को उनको ही जवाब देना चाहिए और बातचीत बंद कर देनी चाहिए। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। अरबों के बारे में आपको क्या लगता है, खासकर बिन सलमान के बारे में ज़रूर लिखिएगा और इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। भाई 25वां दिन है, 25 दिन में 24 घंटे में 1 घंटा 2 घंटा सो रहा हूँ। हालत बहुत खस्ता है और सिर्फ मैं नहीं, जो इस वीडियो को एडिट कर रहे हैं, जो प्रोसेस कर रहे हैं, जो मेरे न्यूज़ को वेरीफाई करने वाले लोग हैं, बहुत सारे हैं भाई, बहुत परेशान हैं, थक चुके हैं। दिमाग से आवाज़ आ रही है, कट कट चट चट, कान में से आवाज़ आ रही है। ठीक है, मेरी आवाज़ भी बैठ चुकी है। कहते हैं इंसान का जिस्म थकता है, मेरा दिमाग थक चुका है, जिस्म तो छोड़ दो। तो बस दुआ चाहिए आपसे, दुआ दीजिए। मैं शुक्रगुज़ार हूँ मौलाना शब्बीर वारसी का। मुझे पता चला कि ये आलिम दीन कहीं मुबारकपुर में किसी जगह तकरीर कर रहे थे और इन्होंने मेरे लिए दुआ करवाई मेंबर से। खुदा की कसम, ये जो दुआ है ना, ये मैं जानता हूँ इसकी अहमियत क्या है, और मेरे लिए मैं हमेशा भीख मांगता हूँ दुआओं की। और मैं मौलाना शब्बीर वारसी का हाथ जोड़कर शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने उस ज़िक्र में मुझे याद रखा जहाँ ज़िक्र सिर्फ अहले बैत का, परवरदिगार का हो रहा था, जहाँ दीनी बात हो रही थी। मुझे पूरा यकीन है कि शब्बीर वारसी साहब ने जो दुआ करवाई है और जिन लोगों ने मेरे लिए दुआ की है, उनकी दुआ बहुत काम आएगी। बस यही चंद बातें जो मेरी कमाई असली है, यही कमाई है, यही इज़्ज़त है, यही कमाई है। पैसा आज है, कल ख़त्म हो जाएगा। जो इज़्ज़त है, जो इज़्ज़त मिली है, जो दुआएं मिली हैं, ये कब्र में काम आएंगी, मेरे गुनाहों को कम करवाने में, मेरी मुसीबत आसान करवाने में। मेरा ऐसा मानना है, मेरे बाबा ने मुझे यही सिखाया है। आप लोगों से गुजारिश है, मौलाना शब्बीर वारसी का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ, तमाम उन उलमाओं का जो ईरान में, इराक़ में, नजफ़ में, तेहरान में, हिंदुस्तान के किसी कोने में, गांव देहात में, जो भी आलिम दीन मेरे लिए दुआ कर रहा है, करवा रहा है, दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, हाथ जोड़कर बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मेरी वीडियोज़ में लैंग्वेज ऐसी नहीं होती है कि एक आलिम दीन सुने, लेकिन मैं कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ। और एक चीज़ बता देता हूँ, वो जो चीज़ मैं करता हूँ वही USP है, मेरी ऑडियंस को वही पसंद है। वरना आप देखिए, जिस दिन मैं अंधभक्तों को ये सब करना, मतलब अगर मैं मोदी सरकार को रोस्ट करूं तो मज़ा आता है लोगों को, लेकिन मैं किसी और को रोस्ट कर दूं तो बुरा लगता है लोगों को। तो ये डबल फेस, और मेरा जो तरीका है वही तरीका है। लेकिन फिर भी इस पूरी जंग में जो पुराने देखने वाले हैं वो गवाही देंगे इस बात की कि मैंने कितना कंट्रोल किया है, कितना मैंने अपनी ज़बान पर काबू किया। और इंशाअल्लाह उलमाओं का साथ रहा, दुआएं रहीं, तो और भी चीज़ों में आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे। वस्सलाम, जय हिंद।